हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मनीषा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। टॉपिक का नाम होगा, मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में किसी ने बहुत पहले एक क्वेरी डाली थी कि हाउ टू, मतलब कि हम किस तरह से इमोशनली डिटैच होके शेयर्स खरीदें। कई बार क्या होता है ना, हम किसी किसी शेयर के साथ इतने इतने इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, या तो जैसे आजकल कुछ कुछ लोग जो पीएसयू स्टॉक्स खरीद रहे हैं, फंडामेंटल्स का पता नहीं है और किसी भी तरह की और न्यूज वगैरह का पता नहीं है, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसलिए वो जाके वो स्टॉक में एंट्री बना ले रहे हैं। तो स्पेशली इस तरह के लोग जो इमोशनल होके स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, इमोशनल होके शेयर्स को खरीदते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ शेयर मार्केट में आपके इमोशंस की कोई कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं होती। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते वक्त इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं शेयर मार्केट में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आज आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी कि देखो, वेदांता और विप्रो दोनों के दोनों ही शेयर्स ही रिटेलर्स के पसंदीदा स्टॉक्स हैं। मतलब कि जब भी किसी बड़ी कंपनी की और डिविडेंड देने वाली कंपनी का नाम आता है तो वेदांता को लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जब भी किसी आईटी कंपनी का नाम आता है, स्पेशली जो भी नए नए लोग आते हैं ना शेयर मार्केट में और उनको आईटी को ट्रेड करना होता है, तो वो सबसे पहले जाके पोजीशन बनाते हैं विप्रो में। चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, चाहे कोई भी फंडामेंटल हो, चाहे आसपास कैसी भी न्यूज चल रही हो, लेकिन ये दो स्टॉक्स रिटेलर के ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। लेकिन अब बता दूं कि जिस तरह की भी कंडीशंस प्रेजेंटली मार्केट में हैं, ये दोनों ही स्टॉक से कहीं बेहतर स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी और स्टॉक में निवेश कर लें। मैं बताऊंगी कि अगर आप लोगों को आईटी में इंटरेस्टेड हैं और नए हैं तो आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं, और अगर आपको मेटल में इंटरेस्ट है तो आपको कौन सा स्टॉक लेना है वेदांता के बजाय। और जो भी वेदांता में पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो हम लोग जो डिविडेंड के लिए आते हैं या फिर जो अच्छे पैसा डबल करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होता है, उन लोगों के साथ क्या हुआ, मतलब मेरे साथ क्या हुआ और मैंने किस तरह से वेदांता में बहुत गंदी तरीके से ट्रैप हुई थी, तो वो मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। और इस ट्रैप के पीछे कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस इन्वॉल्व थे। मुझे दिख रहा था कुछ चीजें, लेकिन उसके बावजूद जस्ट बिकॉज ऑफ अपने इमोशंस की वजह से मैं इस स्टॉक से प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पाई थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस स्टॉक में मेरे को, मतलब इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद भी कुछ खास प्रॉफिट्स मिले नहीं, मतलब जितना मैंने इसमें कैपिटल लगाया हुआ था। तो मैं आज आपको सारी चीजें बताती हूँ। वेदांता को मैंने जो सबसे पहले बाय किया था ना, मतलब फर्स्ट डे जिस जिस दिन मुझे वेदांता का नाम ध्यान है और वेदांता को मैंने बाय किया था, वही सारे रिटेलर्स किस लिए बाय करते हैं कि भाई डिविडेंड बहुत अच्छा देती है ये कंपनी। तो डिविडेंड के लिए मैंने सबसे पहले इसको बाय किया था। मेरा बाय प्राइस ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले का मुझे ध्यान नहीं है, ऑलमोस्ट 170-180 के आसपास का मेरा वेदांता में बाय था और अच्छी क्वांटिटी बाय की थी मैंने, काफी ज्यादा स्टॉक्स बाय किए थे इसके। उसके बाद ये शेयर ना, क्योंकि मेटल सेक्टर में ओवरऑल तेजी थी, तो ये शेयर काफी ऊपर तक जाके आया। इनफैक्ट ये शेयर 400 रुपए तक भी जाके आया, 420, 21, 25 के लेवल्स भी मैंने वेदांता में देखे हैं। लेकिन उस वक्त तक मतलब वेदांता को मैं पकड़ के बैठी थी कि हाँ भाई, डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, कंपनी भी बड़ी है, सारी चीजें अच्छी है। मैंने बहुत बहुत ज्यादा जो नेग्लेक्ट किया ना, वो वेदांता के ऊपर एक बहुत बड़ा लोन है जिसको ऑलवेज मैं, मतलब क्योंकि मैं फंडामेंटल्स पे काम करती हूँ, लेकिन वेदांता की ये वाली कमी कि इस पे इतना बड़ा डेट है, ये ऑलवेज नेग्लेक्ट करके चलती रही थी। लेकिन फिर जब ये शेयर 400 से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो उस वक्त मुझे मेरे 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 जो भी नॉलेज बेस था उसमें कुछ कमी थी। मुझे प्रॉपर पता नहीं चला था कि मेटल का एक साइकिल होता है और वो साइकिल कंप्लीट करने के बाद मेटल में एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। वो हर 2-3 साल का साइकिल है मेटल का। तो उस चीज का मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैं उस प्रॉपर वो जो रैली मैंने ली थी कि भाई 160 से लेके और 400 की रैली, उसको तो मैंने फुल एंजॉय किया। बीच बीच में अपने डिविडेंड्स भी लिए, प्रॉफिट नहीं बुक किया था कहीं भी। लेकिन फिर जब वो शेयर 400 से गिर के सीधा 200 पे आया, तो फिर वो मेरे लिए एक सेटबैक जैसा था, क्योंकि मैं वेदांता को 400 रुपए पे देख चुकी थी और उसके बाद जो वेदांता नीचे गिरा, फिर से अगेन ये 200 रुपए के आसपास आया था। तब फिर से मैंने इसमें एक बार फिर से बाय किया। उस वक्त मुझे कुछ इतना ज्यादा पता नहीं था कि मेटल का भी एक साइकिल होता है, टेक्निकल सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, इन सबका उतना नॉलेज नहीं था। उन्हीं दिनों न्यूज आती है कि अनिल अग्रवाल साहब ना सेमीकंडक्टर प्लांट
मतलब कि ये गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं और इसी के लिए वो कैपिटल रेज कर रहे हैं। और कोई ताइवानीज कंपनी थी शायद, ये फॉक्सकॉन, इसके साथ वो कुछ जॉइंट वेंचर क्रिएट करके और सेमीकंडक्टर का बिजनेस लगाएंगे। बस मेरे सारे इमोशंस जाग गए, क्योंकि मैं एक बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, और मुझे लगा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर कोई अपना अपना इंडिया का कोई बिजनेसमैन आगे आ रहा है और वो चाहते हैं कि मतलब इंडिया में सेमीकंडक्टर बने और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन मिले, तो मैंने उस इमोशन से गवर्न होके, जबकि मुझे इसका डेट अभी भी मुझे पता था कि कंपनी पे एक बहुत बड़ा डेट है जिसको मैनेज करना कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और खास करके तब जब ये मेटल साइकिल कंप्लीट होती है, जब मेटल का शेयर गिरने शुरू होते हैं, और मेटल के शेयर जब गिरने शुरू होते हैं मतलब कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है, और कंपनी की जब मतलब कंपनी का जब मार्केट कैप भी हर्ट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हर्ट हो रही है जो मेटल साइकिल की वजह से आती है। तो उन सारी चीजों को मैं नेग्लेक्ट करते चल रही थी और अपने सिर्फ एक इसी इमोशन के साथ स्टिक थी कि नहीं, एक बिजनेसमैन है जो सेमीकंडक्टर प्लांट चिप बनाने जा जो सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो मुझे उनके इस वाले ड्रीम में उनको हेल्प करना चाहिए। मैं अपना पैसा, मेरा चाहे जो भी हो, मतलब मैं अपना मनी यहाँ से नहीं हटाऊंगी, मैं इस कंपनी को अपना पैसा दे के रखूंगी। देखो, किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने का यही मतलब होता है कि इनडायरेक्टली आप उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप अपना पैसा देते हो, ताकि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, आप मतलब वो कंपनी भी ग्रोथ करे और आप भी ग्रोथ करो, है ना। लेकिन ये जानते हुए कि कंपनी पे इतना बड़ा डेट है, उसके बाद भी जो मैंने उस कंपनी में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में बनी रही, उसका रीजन वही था कि वो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे, और इसी उसमें मैं वेदांता में पैसे डालती गई। लेकिन क्या हुआ ना कि अभी मैं अपना नॉलेज भी लगातार अपडेट करते रहती हूँ। तो अपने नॉलेज अपडेशन के बाद, जब लास्ट ईयर की बात है, शायद फरवरी की बात है, इन्होंने बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है वो कितना डिविडेंड था, शायद काफी अच्छा था, मतलब 30-35 रुपए का डिविडेंड था। तो उस डिविडेंड की न्यूज के चलते ये शेयर 270 रुपए से 330-340 का हाई मार के आया था। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि भाई ये 300 के ऊपर तो जाने वाला है ये शेयर, और 300 तक तो ये सेफ है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन दिनों क्योंकि डिविडेंड इतना बड़ा था, तो ये शेयर पूरा 340-345 का हाई लगा के आया था। ठीक फरवरी में, मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले, जब मैंने इस शेयर से अपना मुझे लगा था कि जिस तरह की मेटल सेक्टर को लेकर न्यूज आने लगी थी कि अब मेटल सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, वो हल्की फुल्की जब आप न्यूज के अपडेशन में रहोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि बिफोर, मतलब 5-6 महीने पहले से आपको कुछ भनक लगने लग जाएगी, जब अगर आप रेगुलर न्यूज के टच में रहोगे। ये फायदा होता है, इसीलिए बोलती हूँ कि रेगुलर न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो। तो हल्की फुल्की जब मुझे लगने लगा था कि मेटल सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, और मेटल सेक्टर में प्रॉब्लम आते के साथ ही कंपनी को बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेट है, और कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो कंपनी अपने डेट के लिए इंटरेस्ट कहां से भरेगी, है ना। ये सारी चीजें मुझे दिमाग में पहले से क्लियर थी। उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, जो वो शेयर का मुझे पता था कि भाई एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर गिरने वाला है, तो उस एक्स डिविडेंड डेट के दिन 330 के आसपास मैंने अपनी सिर्फ हाफ क्वांटिटी काटी। मतलब उस वक्त भी मैं अपने मन को ये नहीं समझा पा रही थी कि मुझे ये भी पता है कि शेयर गिरेगा और 300 से नीचे भी जा सकता है। तब तक तो ये 200 वाला खेल तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये इतना नीचे भी चला जाएगा। उसका रीजन मैं आपको बता चुकी, क्योंकि कंपनी पे इतना बड़ा डेट होने के बाद क्या होता है ना, अगर मेटल साइकिल डाउन ट्रेंड पे है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हर्ट कर रहे हैं, तो फिर एक तेज सेलिंग, फिर तो सेलर्स बैठे होते हैं आपकी हर छोटी छोटी नेगेटिव न्यूज पे गंदी तरीके से सेल कराने के लिए। यही हुआ वेदांता में, कि वेदांता को जब वो एक्स डिविडेंड रेट के बाद वो 300 से नीचे गिरा, उससे पहले मैंने सिर्फ अपना हाफ स्टेक काटा, जस्ट बिकॉज ऑफ माय इमोशंस के चलते, कि नहीं भाई, सेमीकंडक्टर प्लांट हमें लगाना है, हम लगा के रहेंगे, कोई बात नहीं। मेरा आधा पैसा मैंने निकाल लिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन आधा पैसा मैंने फिर भी वेदांता में लगाए रखा। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि अगर आप अपने इमोशन से ड्राइव होके शेयर मार्केट में काम करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। हालांकि जो वेदांता में मैंने क्वांटिटी, जो 330 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, वो मैंने बहुत अच्छा खासा एक हैंडसम प्रॉफिट बुक किया था वेदांता में, लेकिन जो हाफ